हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 32 साइज की कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इसकी कटिंग जाननी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रख दिया है और इस तरह से हमें दोनों को आपस में जोड़ते हुए चारों तरफ से स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने चारों तरफ से स्टिच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट करके अलग कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने चारों साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया हुआ है और इसी तरह से हमें दोनों फैब्रिक पर करना है। और इसके बाद हमें साइड वाले पार्ट को भी सेम इसी तरह से करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें आमने सामने रख देना है और इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखना है और एक पिन लगा लेनी है। और इसके बाद हमें इसके चारों साइड से स्टिच करके अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक और अस्तर को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें चारों तरफ से स्टिच कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें इस तरह से कट कर देना है। फ्रेंड्स, अगर कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग आपको आसानी से जाननी है तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये देखिए, हमने दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। इसके बाद हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए चारों तरफ से हमें इसे स्टिच कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें कट कर लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया हुआ है और इसके बाद स्लीव्स को स्टिच करना है हमें। तो ये देखिए, मेन फैब्रिक के ऊपर हमने अस्तर को रखा हुआ है और एक सीधी स्टिच लगानी है हमें अस्तर के ऊपर। साइड साइड में इसी तरह से हमें स्टिच कर लेना और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करके अलग कर लेना है। तो ये देखिए, हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लिया और इसके बाद हमें इस तरह से पलट देना है, अस्तर को अंदर की ओर कर देना है और प्रेस स्टिच करना है स्लीव्स के साइड में। और इसके बाद हमें इस तरह से साइड में स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, स्टिच हमारी हो चुकी है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर देना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा दिया है और अब हमें कटोरी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और सेंटर निकाल कर हम 1.5 इंच की स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने स्टिच कर दिया हुआ है और साइड से भी हमें इस तरह से एक पैर की मार्जिन देते हुए स्टिच कर लेना है। आप चाहे तो इसे नहीं भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने दोनों पार्ट को कर लिया हुआ है स्टिच और इसके बाद हमें कटोरी को साइड वाले पार्ट के साथ अटैच करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इस तरह से रखते हुए स्टिच करनी है 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए। और हमें इसमें से दोनों फैब्रिक में किसी को भी नहीं खींचना है, वरना हमारा जो कपड़ा है वो कम ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखिए, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है और बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। और इस तरह से हमें डबल स्टिच लगा लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने दोनों पार्ट को कर लिया है और इसके बाद हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें बेल्ट को अटैच करना है और यहाँ पे जो 1.5 इंच हमने लिया था इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। तो ये देखिए, इस तरह से पट्टी भी हमारी जॉइंट हो गई है और ऊपर से इस तरह से हमने डबल स्टिच किया हुआ है। आप चाहे तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने डबल स्टिच लगा लिया। सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले पार्ट पर भी कर लेना है और इसके बाद हमें हाई हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे ऊपर की साइड रखते हुए स्टिच किया हुआ है और इसे इस तरह से हमने इसके ऊपर एक और स्टिच किया हुआ है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया हमने और इस तरह से 2 बार हमने कपड़े को फोल्ड किया हुआ है और स्टिच कर दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्टिच कर दिया है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी एक साइड की पट्टी अटैच हो चुकी है। सेम इसी तरह से हमने दूसरे साइड की ओर करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने
फैब्रिक को नीचे रखते हुए स्टिच कर लिया है और इस तरह से डबल फोल्ड हमें कर लेंगे और ऊपर की साइड से स्टिच लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने रेडी कर लिया है इसे और नीचे की साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और ऊपर की साइड से भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और इस तरह से हमने डबल स्टिच लगा दिया है इसमें। और अब हमें गले की फिनिशिंग देनी है। तो गले की फिनिशिंग देने के लिए इस तरह से हमें डबल फोल्ड कपड़ा लिया हुआ है और इस तरह से उरेप पट्टी कट करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने उरेप पट्टी कट किया हुआ है और अब हमें गले पर लगाना है। तो इस फैब्रिक को इस तरह से राउंड करते हुए गले के ऊपर स्टिच कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसके बाद हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं ताकि हमारा गला राउंड अच्छे से हो जाए, अच्छे से फिनिशिंग आए इसकी। और कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिच लगा लेंगे और इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है और इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए पूरे गले पर तुरपाई कर देनी है। सेम इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट पर भी कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें गले के ऊपर पट्टी को अटैच करना है और छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और इसके बाद हमें एक पैर की मार्जिन रखनी है और सारे फैब्रिक को अंदर की ओर फोल्ड कर देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें इस तरह से कट कर लेना है और अंदर के साइड वाले पार्ट को भी हमें कट कर लेना है। और इस तरह से रेडी हो चुकी है ये। और इस तरह से हमें दोनों फैब्रिक को आमने सामने रखते हुए एक पिन लगा लेना है और नीचे की साइड से हमें 1 इंच इस तरह से फोल्ड कर देना है कमर की साइड। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट में इस तरह से फोल्ड कर दिया हुआ है। ध्यान दें कोई साइड हमारा बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, अच्छे से हमें इस तरह से मिलाते हुए फोल्ड करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों पार्ट में फोल्ड कर लिया हुआ है और अब हम इसके बाद बैक पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट की डिज़ाइन मैंने इस तरह से बनाई हुई है। अगर आपको पसंद आए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने डाल दिया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखते हुए हमें शोल्डर अटैच कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमें दोनों तरफ के शोल्डर अटैच करने हैं। तो ये देखिए शोल्डर हमने एक साइड की अटैच कर दी हुई है और इस तरह से हमने दोनों साइड की शोल्डर अटैच कर देने हैं। और इसके बाद हमें स्लीव्स अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से दोनों साइड हमें स्लीव्स अटैच करना है। तो सबसे पहले हमें स्लीव्स को लेंगे और इसे डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर निकाल कर एक कट लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने कट लगा लिया है और अब इसी कट को बीच में रखेंगे जहाँ पे हमने शोल्डर जॉइंट किया था वहाँ और 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए हम स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे और इस साइड भी हमें 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें जॉइंट कर दिया हुआ है स्लीव्स। सेम इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट भी जॉइंट की हुई है। तो ये देखिए अब हमें बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करना है और सेंटर निकाल कर एक मार्क कर लेना है और इस तरह से दोनों पार्ट को मिलाते हुए स्टिच कर देनी है। सेम इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट पर भी करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट पर कर लिया हुआ है और इसके बाद हमें इस तरह से पलट देना है इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी तरह से आई हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।